मौका नहीं है। पूरा एनडीए के पक्ष में चल रहा है। मीना साहब को चुनाव जिताना है, सांसद बनाना है। नमस्कार, प्रणाम। हम है नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। और आज हम आए हैं एक बहुत ही खास, बहुत ही पवित्र और बहुत ही ऐतिहासिक जन्मभूमि यानी कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि सिवान में। यहाँ पर देखिए कि 2024 की अगर बात की जाए तो त्रिकोणीय समीकरण हो गया है ना। अब यहाँ पर देखिए कि एक तरफ जो है वो पहले कविता देवी सांसद रही थी, है ना। अब उनके जगह पर विजय लक्ष्मी देवी आ गई हैं जेडीयू से टिकट लेके। ऊपर से अवध बिहारी चौधरी आ गए हैं आरजेडी से। लेकिन यहाँ पर जो है जो माहौल कहा जाए राजनीतिक जो गरमाने की बात होती है ना, वो गरमाया है शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने। अब वो देखे कि निर्दलीय मैदान में उतर गई और उनके उतरते ही राजनीति का जो यहाँ पर जो एक सिंपल जो समीकरण था, जो मतलब सत्ता पक्ष वर्सेस जो विपक्ष वाला समीकरण था, वो त्रिकोणीय बन गया। और लोगों को जो है ना कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी हो गई राजनीति में, यहाँ सिवान की राजनीति में। तो हम लोग भी भाई क्यों पीछे रहे। तो हम लोग भी जब पूरा लोकसभा क्षेत्र घूम रहे हैं तो जब सिवान आए तो बड़ा दिलचस्पी हुआ कि भाई देखा जाए कि यहाँ पे त्रिकोणीय समीकरण जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, वो किस तरह से वो आ रहा है। और वहां पर जो है वो ये हम लोग देखना चाह रहे हैं कि लोग जो है वो किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, लोगों के क्या मुद्दे हैं, लोग क्या चाह रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं, केंद्र के कितने मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। तो चलिए घुमाते हैं आपको पूरा का पूरा सिवान और शुरुआत करते हैं यही जीरादेई से। आइए तो देखिए सिवान में खड़े हम लोग, यहाँ पे जो त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है उस पर बात कर रहे हैं। त्रिकोणीय जो समीकरण बना हुआ है उस पर बात कर रहे हैं। भैया यहाँ पर 2 महिला है, 1 पुरुष है ना। और तीनों का अपना अपना इतिहास है और राजनीतिक चर्चा जो है जोरों पर है। लेकिन इस बार जनता का मन क्या है, जनता का मत क्या है और जनता इस बार क्या मुद्दा पे लड़ रही है। देखिए जनता का मत यहाँ एनडीए के पक्ष में है। हाँ। ये जनता, ये जो 2 महिला है, 1 महिला तो 3 का वोट 3 भाग में बढ़ जा रहा है। ये जो है एक पक्ष पूरा एनडीए के पक्ष में चल रहा है लहर, यहाँ किसी का लहर नहीं है। यहाँ पे तो भैया गर्मी की लहर तो है तो देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो राजनीतिक लहर है वो किस ओर है। यहाँ जो ये जीरादेई विधानसभा है, तो जीरादेई विधानसभा के यही लहर है कि यहाँ विकास के नाम पर टोटल वो एनडीए के पक्ष में है। और एक तरफ के प्रत्याशी लोग जो लोग हैं वो एक ही तरह के कल्चर के वोट में 3 जगह है। तो मैडम आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए कौन जीतेगा कौन हारेगा। भैया ये तो एकदम बाहर से भी एकदम पूरा समर्थन दे रहे हैं, गमछी मुरेठा पूरा एकदम बांधे हुए हैं, है ना। लेकिन अगर काम की बात की जाए तो खाली ऐसा तो नहीं है ना कि बिना मतलब के मोदी के नाम पे खाली समर्थन दिया जा रहा है। नहीं, आप पटना से चली होंगी तो आपको पता चल गया होगा कि मोदी जी का काम दिख रहा है कि नहीं। हाँ, तो खाली रोड के नाम पे वोट ना मिली। 2005 के पहले भी पटना से आई होंगी। हाँ, चाहे कोई आया होगा। तो जैसे भैया हम ही कहता नहीं कि खाली रोड पे के नाम पर वोट ना मिली। आप देखिए काले विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, मेडिकल कॉलेज, ANM GNM कॉलेज, आपको इंजीनियरिंग कॉलेज, हर विद्यालय में बिल्डिंग डेवलपमेंट, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज। का भैया इतना काम भइल हुआ कि लोग आंख बंद करके मोदी जी के वोट दे दी। बिल्कुल देगा। हाँ। नरेंद्र मोदी के नाम पर बिल्कुल वोट देगा। यहाँ विजय लक्ष्मी कुशवाहा को हम लोग जिता रहे हैं भारी मतों से। एनडीए को वोट हम लोग करेंगे। पहले के प्रधानमंत्री लोग रहते रहे तो जैसे लोग मूड़ी काट ले जाओ। हमार मोदी जी जब से आयल बनी तब से हमनी के लोग के घर में घुस के मार जाओ, तनी से हमनी के कोई छुआ तो नहीं। अच्छा देखिए, हम लोग जो मतलब हमारा जो प्रथम राष्ट्रपति हुए तो उनकर गांव में हम लोग बानी। आप बड़ा सम्मान के बात बा कि एजा रिपोर्टिंग करे के मौका मिलल बा। बाकी एगो बात होगला भाई, कुछ लोग राजनीति से ऊपर होलन, है ना। अभी के जो परिदृश्य बा, लोग बोलेला कि राजनीति के प्रति उदासीनता आ गई बा। लोग जो बा मतलब राजनीति से उदास बा, नाराज बा। ये बात सही बा का? जी ना। हाँ। यहाँ तो कोनो बात नहीं है। हाँ। नाराजगी कोनो पार्टी से केहू के नहीं है। अपन अपन पक्ष बा, लेकिन यहाँ सब एनडीए के लहर बा। एनडीए के प्रत्याशी जीते तारी जी। का चाची कैसन बानी? ठीक बानू? कोनो नेता से खुशी नाराजगी बा का? नहीं, ठीक बानी। ठीक बानी। कौन ठीक बानी? कौन नेता ठीक लगल? अरे केहू जीतता तो कुछ करता। टूटा ही घर में बानी, कोई कुछ कर रहा। आवास नहीं खे मिलल? कहाँ आवास मिलल? ना मिलल। रउआ के पेंशन वेंशन मिलेला कि ना? काट दे काट दे। कौन काट देवेला? कहा जाने के काट दिया मिलत रहा पहले। 15 महीना से नहीं मिला। 15 तो कहूँ कंप्लेन ना कैनी? केकरा से कंप्लेन? मैंने ऊपर जो बाढ़ उड़ में रहेला ओकरा से ना बताइनी कि हमरा हाई दुख बा। कुछ नहीं करा।
अच्छा यहाँ की बात करें, देखिए सिवान की बात करें भैया, लेकिन ई बात तो कहे कि मैंने यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला भइल बा, सब लोग के नजर बाई जाए। मुकाबला तो यहाँ कुछ नहीं कुछ के, नहीं। हिना साहब निकल रहा बनी। हाँ ये लोग अपना में लड़ी के 1 नंबर के रही में 2 नंबर की लड़ाई लड़ता है। आज की तरह हुआ सब लोग ही नहीं, पहले तो हम देख के मतलब गाड़ी से उतरनी तो हम डर गई नहीं कि सब भाजपा समर्थक जुट गए बड़े का। बाकी आप हेना साहब का मने समर्थक करता तनी कंफ्यूज भ गई नहीं। ना कंफ्यूज रंग के कोनो पार्टी से तुलना नहीं। हाँ नई बात बात है, धर्म के तुलना से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो यहाँ का काम देख के मतलब वोट दे लोग विकास के नाम पर, विकास के नाम पर। रौरा चल जाए जमापुर रोड में पानी बहता, जीरादी मोड़ से लेके यहाँ तक डबल चौड़ीकरण नहीं के, बहुत विकास बा। हमने लगा ही खोजली तो इतना मुद्दा बा के पूछे मत। 15 साल से कुछ भइले नहीं के। तो मतलब लग रहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी से लोग बदला लेंगे। मोदी जी से कोई बदला नहीं लेना है। हम लोग हिना साहब को चुनाव जिताना है, सांसद बनाना है, काम कराना है। मोदी जी से कोई बदला, मोदी से कोई लेना देना, कोई बदला नहीं है। क्या कि बहुत लोग केंद्र की तरफ भी देख रहे हैं। केंद्र ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है केंद्र से, लेकिन यहाँ पे बदलना है। यहाँ के जो नेता है वो काम नहीं कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो अभी तो उनका भी टिकट कट गया है। हाँ तो कट गया, फिर नया भी आए वही है। उनसे भी कोई उम्मीद नहीं है। जीरादेवी के विधायक रही हो। उनके पति जीरादेवी के विधायक रहे, काम नहीं किए। तब क्या किया जाए उम्मीद। हाँ अच्छा भैया, ये जो राजनीतिक दृश्य बन रहा है अभी, देखिए कि खासकर सिवान बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि पुरानी बातें भी हो रही है, लेकिन हम लोग जो है नई बातों पे ध्यान देंगे। हम लोग ये देखेंगे कि अभी मुकाबला कैसा है, अभी लोग क्या कर रहे हैं, अभी कौन लोग आगे बढ़ सकते हैं, कौन लोग जो है क्या बातें कर रहे हैं, वो सब देखने की कोशिश कर रहे हैं ना। अब एक बात जो है वो हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ लोग जरूर ये पूछते हैं कि विपक्ष के कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार आए तो देश में तानाशाही हो जाएगी, या संविधान खत्म हो जाएगा, या कहा जाए लोकाधिकार खत्म हो जाएगा। तो जनता को इसमें कितनी सच्चाई नजर आती है, क्योंकि भाई लोकतंत्र ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जी ये सब कहने वाली बात है कि लोकतंत्र खतरे में है या संविधान खत्म हो जाएगा। यहाँ सिवान का जनता का एक ही मूड है कि भाई सिवान में परिवर्तन जरूरी है और विकास चाहिए। विकास साहबुद्दीन साहब किए हैं। आज भी जामापुर का जो रोड है, हम तो जवान हो गए यहाँ तक देखते हुए उन्हीं का रोड बनाया है। आज तक उस पे कोई न पॉलिश हुआ न नाला सही से है। तो मिला जुला के सबको इस बार मूड बनाया कि विकास के लिए मैडम हिना साहब को वोट करना है। अच्छा देखिए कि शहाबुद्दीन के समय में बहुत सारे काम हुए हैं ना, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन फिर भी जानबूझ के लोग सिर्फ उनके बुरे चीजों को क्यों याद दिलाते हैं, अच्छे काम की जिक्र क्यों नहीं करते? वोट की राजनीति है, वोट का राजनीति, सच्चाई कोई सुनाना नहीं चाहता, तो ये मतलब योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। ये सब योजनाबद्ध तरीका है। जब वोट आए तो ऊपर कर देना है सब, और कोई बात नहीं, सच्चाई नहीं बताना है। छोटी सी बात यह है कि ये देश का प्रथम राष्ट्रपति का गांव है, बिल्कुल, मायने रखता है कि नहीं? बिल्कुल। यहाँ पे देश का जो कि 10 साल यहाँ पे उनको पहले जो नकारा गया सो नकारा गया, नेहरू जी के टाइम में जो नकारा गया सो नकारा गया, लेकिन अभी जो यहाँ पे 15 साल आज एनडीए की सरकार कंटिन्यू रहते, 10 साल हो गई, उससे पहले कांग्रेस की सरकार में हमारे थे 5 साल। यहाँ पे यादव जी, ओम प्रकाश यादव जी हमारे गांव को 10 साल गोद लिए हुए थे। ओम प्रकाश यादव जी, अजय बाबू हमारे गांव का विकास करने के लिए जो आता है तिलक करता है जीरादेवी गांव से, और विकास पता ना कहाँ करता है, जीरादेवी गांव में तो नहीं दिखता है। राशन के जो 5 किलो 10 किलो वाला सिस्टम जन बावे, ये तो बहुत बेकार बटे। का है इससे बेकार बटे। हमने के राशन जोन बावे हम कोई पर ध्यान नहीं देते, शिक्षा बस ना। तो भैया जैसे देखिए हमरा हम शिक्षा मिले तो 5 किलो 50 रुपये निकाल भैया देखिए, जैसे हमनी या अपने लोग जो मतलब 5 किलो राशन मायने ना रखेला, बाकी जो गरीब बा जेकरा 5 किलो राशन नहीं खे जुटा, तो उनका ला तो इम्पोर्टेंट बा ना। यहाँ गरीब लोग है, यहाँ बुलेट से जाते हैं राशन लाने, लोग बुलेट से स्कॉर्पियो से राशन लाने जा रहे, गरीब है। ये मोदी जी ने नपंगा बना दिया राशन देके देके। तो 5 किलो राशन लेके सब काम चल जाएगा। 5 किलो राशन से हमारे एक महीने 25 आदमी का फैमिली चल जाएगा। तो वही ना कह रहे हैं कि 5 किलो राशन लेके जो है नपंगा हो जा रहा है। हो गया नू। तो 5 किलो राशन पे कितना सुख कर ले रहा है जी? होता है नू, सबको राशन तो मिल ही रहा है। नहीं, हम ही कह रहे हैं, जैसे भैया 2 बात कह रहे हैं एक साथ। भैया ये भी कह रहे हैं कि 5 किलो राशन में क्या हो जाएगा, और फिर ये भी कह रहे हैं कि 5 किलो राशन लेके आदमी नपंगा हो जा रहा है। एक दूर भी जमीन नहीं है उनके लिए 5 किलो राशन ही तो आधार है। मैडम वो जो 5 किलो राशन जो दिया जा रहा है ना, वो 5 किलो राशन खाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, वो वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। बताइए कि केंद्र में जो इतनी सारी योजनाएं बनती है, जिसका इतना प्रचार होता है, वो यहाँ तक क्या पहुँचने में समर्थ है?
बहुत वो यहाँ तक पहुँच रही है। बहुत पहुँच कौन कौन सी योजना पहुँची है यहाँ तक? कौन कौन सी योजना पहुँची है? अरे जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, स्मार्ट आप कार्ड लोग बना है, आयुष्मान कार्ड बना है। आयुष्मान कार्ड वगैरह बनवाए आप लोग? तो गोद लिए थे, गोद लिए थे। तो क्यों नहीं बना? 75% लोगों को क्यों नहीं बन रहा है? कारण क्या है? प्रयास में है। काम नहीं किया। हम लोग 2 बेकत है, गोद लेता है, काम नहीं करता है। राशन कार्ड मिलता है। 2014 का चुनाव हो या हमारा नहीं बना अभी तक। तीनों चुनाव में यहाँ से 2 बार ओम प्रकाश यादव जीते। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी गोद भी लिए थे। 19 में अजय सिंह भी जीते जीरादेई से। जिला तो है कहीं, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3 बार लोग जीता, लेकिन जीरादेई का ना उत्थान हुआ। पेंशन मिलता है जनता को 400 रुपया बुढ़वा पेंशन, नेता का 1.5 लाख मिलेगा, 75,000 मिलेगा पेंशन। कहाँ मिलेगा? ऐसा 2-3 क्योंकि 2-3 ही जगह ऐसा है भैया जहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो ज्यादा पॉपुलर हैं। अब चाहे आप काराकाट चले जाइए, चाहे आप पूर्णिया चले जाइए या फिर सिवान आ जाइए, तीनों जगह पे जो है निर्दलीय उम्मीदवार खूब चर्चा में है। तो इस यहाँ पर भी वही चीज है। यहाँ पर तो जीत चुकी है ना सर, जीत चुकी। अच्छा मैडम, 15 साल के बाद विकास हुआ है, 7 दिन तक जो काम करोगे उसके बाद विकास हुआ है? आज तक कोई विकास नहीं, सिवान में कोई आज तो कोई चूना नहीं कोई मरवाया है। जो पुस्तकालय की बात हो रहा था कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, अरे भैया टेक्निकल प्रॉब्लम कहिया तक रही? 15 साल, 20 साल के 25 साल एगो लड़का जमा रही तब वो टेक्निकल प्रॉब्लम रही। या नीतीश कुमार आई बड़ा, नीतीश कुमार से भी हम कहने की कम से कम रोड चौड़ा हो जाओ। तो नीतीश कुमार के तो कहल जाला कि रोड के जाल बिछा देले, मने कि ओवर ब्रिज बना देले, पुल बना देले, तो इतना कर देले तो मने कि हिया काहे ना विकास भइल? देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात है, ये सारे लोग कह रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है कि गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति का ये गांव है, तो इसको भी पोरबंदर और इलाहाबाद के तरह तो कुछ विकसित होना ही चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। लगे जैसे पोरबंदर लगे वैसे ये भी लगे। और सबसे मेजर बात है कि दुनिया की आधी आबादी जो बालिकाओं का है, उसके लिए यहाँ पीजी स्तर माने स्नातक स्तर का कोई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। यहाँ की लड़कियाँ, सबसे मेजर बात यह है कि यहाँ की लड़कियाँ सिवान जाती है। आप सोच लीजिए कि सिवान जाने में कितना दिक्कत होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बीच में पढ़ाई भी छूट जाता है। और सबसे दुर्भाग्य ये है कि इस इलाके की बच्चियों का ज्यादा शादी उत्तर प्रदेश में होता है। और उत्तर प्रदेश के लोग ये कहते हैं कि लड़की पीजी नहीं है, लड़की स्नातक नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे। तो शादी की भी समस्या। का भैया कैसन मानी? कहा सिवान के हाल बा? सिवान का त्रिकोणीय बना था, त्रिकोणीय बनता, लेकिन सब लोग महागठबंधन के उम्मीदवार और बिहारी चौधरी तो वो लोग गठबंधन के समर्थन मानी का? जी। हाँ, तो गठबंधन के लोग वोट काहे दे, माने कारण का बा? वोट 17 साल में मोदी जी जो ना कहनी 17 महीना में तेजस्वी जी करके दिखा दिले बनी। ए जी रउआ यही माने जितना समर्थक बानी ना सब यही रट्टा लटावल डायलॉग बोले नी। बराबर बिना मुख्यमंत्री के योगदान के कुछ होगा? 17 साल रहनी भाजपा सरकार के संगे तो काहे ना कर दनी मुख्यमंत्री जी? ये सभी कुछ नहीं के बदलल। अब हमनी के महागठबंधन से अवध बिहारी चौधरी जब चुनाव जीतम तो एक देखे कितना बदलाव हुई। अवध बिहारी चौधरी विधायक बहुत दिन रहल बनी, स्पीकर रहल, 5 गो काम पूछली बढ़िया ऐतिहासिक काम होता। हम शांति से पूछे ऐतिहासिक काम, 5 गो ऐतिहासिक 5 गो ऐतिहासिक काम। यहाँ जब से वहाँ के स्पीकर बनल बनी, आज जब से वहाँ के प्रोटोकॉल में फुर्सत नहीं के, फुर्सत नहीं के, कौन काम में नहीं के गिनवा के क्या हो जाएगा, होबे नहीं करता है। सिवान में नीतीश कुमार लालू जी कहले रहने नीतीश कुमार के कि नीतीश कुमार के पेट में दांत बाबे। हम तो कह दिन हमारे चाचा के दांत बाबे, बिहार चौधरी बानी नु पेट में दांत बाबे, एगो नहीं 3 गो। तो तीनों दांत के अलग अलग काम बा कि एक काम बा? उनका कोनो कमियो नहीं के सिवान में। यही तो अब जात कही रही ना, खुलिया मैडम सपोर्ट में बानी हेना साहब के सपोर्ट में। अच्छा, यहाँ की देखिए, जैसे भैया बता रहे हैं कि यहाँ पर हमको भी बात करके ऐसा ही लगा कि शायद चुनाव जो है वो हमको लगता है कि तीनों सांसद के बीच में है। और हमको लगता है कि सबसे ज्यादा हाईलाइटेड बात यही रही है। और हमारे बातचीत में भी आपको ये बार बार दिखा होगा कि यहाँ पर लोग केंद्र की चीजों को कम याद कर रहे हैं। यहाँ पर जो स्तरीय जो 3 कहा जाए उम्मीदवार खड़े हैं, उनके बीच में मुकाबला जो है वो ज्यादा रोचक होगा। तो खैर जो भी होगा वो हम लोग भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए क्षेत्र के साथ और ढेर सारे नए नए लोगों के साथ, नए नए मुद्दों के साथ। लेकिन फिलहाल बाय बाय।